नेता नहीं, जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। लोकसभा चुनाव प्रचार में बढ़ रही है संवेदनशीलता। पूरी खबर जनपद अमेठी से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता एवं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। भाजपा कार्यकर्ता की तहरीर पर देर रात भाले सुल्तान थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसमें कांग्रेस नेता एवं पूर्व एमएलसी दीपक सिंह और भरत कुमार सिंह प्रधानाचार्य अंबरा इंटर कॉलेज गाजनपुर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। विभिन्न धाराओं में 323, 325, 352 और 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए जांच और विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस। गुब्बारा चंद सांसों में फूल जाता है, पाकर थोड़ा सा वरूज अपनी औकात भूल जाता है। पहले भी तो एफआईआर कराई है। क्या सोचते हैं कि अमेठी के लोग डरते हैं? क्या सोचती हैं अमेठी के लोगों की आवाज़ को बंद किया जा सकता है? क्या सोचती हैं स्मृति ईरानी जी कि अमेठी के लोगों पर अत्याचार करके, सत्ता का ध्वंस और अहंकार दिखा के यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाया जा सकता है? हम अमेठी में जन्मे हैं और इसी मिट्टी में मरेंगे। यहाँ से डर के कहाँ जाएंगे? हमें लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। अगर व्यक्तिगत मेरे ऊपर पहले एफआईआर हुई हैं, हम मानते हैं कि हम राणा प्रताप के वंशज हैं। घास की रोटी भी खाई थी तब भी लड़े थे, हम भी लड़ेंगे। हम राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के ध्वजवाहक हैं। गांधीवादी विचारों के साथ लड़ते हैं और गांधीवादी विचारों के साथ आगे बढ़ते हैं। उसी गांधीवादी विचार के साथ लड़ेंगे। जहां तक कल की घटना का संज्ञान लिया गया, भारतीय जनता पार्टी के कई सारे अराजक रजिस्टर्ड हिस्ट्री सीटर जिनके ऊपर दर्जनों एफआईआर दर्ज हैं, वो पर्दे के पीछे खड़े होकर हमारे कांग्रेस पार्टी के काफिले पर हमला कर रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, जान से मार देने की बात कह रहे थे। अगर हम कार्यकर्ताओं के साथ वहाँ खड़े थे, हम आगे बढ़ रहे थे, हमारे स्वागत लगे थे, तो हम अमेठी से भागकर कहाँ जाएंगे? स्मृति ईरानी जी के पास भागकर जाने के लिए 5-6 घर हैं। उनका पता चांदनी चौक भी था, गुजरात भी था, मुंबई भी था, दिल्ली भी है। हम अमेठी में जो पैदा हुए, यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? हम वहाँ अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े थे और आगे भी कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहेंगे। न डरे हैं, न डरेंगे। पहले भी एफआईआर कराई, आगे भी करा लें। वे लोग और होंगे जो एफआईआर से, जांच से डरकर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाते हैं। हम उनमें से नहीं हैं। अगर नसीब में घास की भी रोटी रहेगी तो उस परंपरा के वाहक हैं, तब तक लड़ेंगे। एफआईआर के संदर्भ में हम कानूनी सलाह भी ले रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम जाके गिरफ्तारी दे देंगे। हम गिरफ्तारी के बाद मैं आपसे बात कर सकूं या ना कर सकूं, एक अपील हमने अमेठी वालों से की है कि अगर अन्याय के खिलाफ गिरफ्तारी होती है, हमारे अमेठी के तमाम सारे साथी जो मित्र शुभचिंतक अमेठी के बाहर हैं, वो इसका बदला कांग्रेस पार्टी और हमारे इंडिया गठबंधन के लोगों को जिता कर लेंगे। दूसरी, सत्ता जब जब अहंकारी होती है तब तब उसको अपना भुगतान करना पड़ता है और सत्ता हद से ज़्यादा अहंकारी हो गई है। हर क्षण अमेठी का अपमान स्मृति ईरानी जी द्वारा किया गया। यहाँ के लोगों को दरिद्र कहा गया। यहाँ के लोगों को कहा गया कीचड़ से अनाज चुनकर खाते थे। हम कैसे खामोश रह सकते हैं? अमेठी का बार बार अपमान होगा, हम कैसे खामोश रह सकते हैं? तो एफआईआर के संदर्भ में हम कानूनी सलाह लेंगे। अगर लगता है कि अमेठी के तमाम लोगों को, दर्जनों लोगों को पीटने वाले, हाथ पैर तोड़ने वालों पर एफआईआर नहीं की गई, कार्रवाई नहीं की गई, कांग्रेस कार्यालय के सामने खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ने वाले, जान से मारने की नीयत से हमले किए जाने वालों पर कार्रवाई नहीं की गई, यदि मुझे गिरफ्तार करने की चाहत होगी तो उनसे कह दीजिएगा, हम थाने में आकर या जिस भी दफ्तर में जरूरत होगी हम गिरफ्तारी दे देंगे। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका जवाब अमेठी की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, हिंदुस्तान की जनता, इंडिया गठबंधन के साथियों को बटन दबाकर इसका जवाब देगी। सबसे पहला तो जब से स्मृति ईरानी जी को यह एहसास हो गया है कि अमेठी की जनता ने उनको हराने का मन बना लिया है, वो बौखलाई नहीं और प्रशासन के दबाव में तमाम एफआईआर और अलग अलग तरह के दबाव उन्होंने शुरू करवाए हैं। दीपक सिंह जी के ऊपर जो एफआईआर है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं, आलोचना करते हैं कि जिस धाराओं के
मध्य आपने एफआईआर कराई है, ये सीधा सीधा प्रमाण है कि आप अमेठी की जनता और यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आप डराना चाहते हैं। हम मीडिया के साथियों के माध्यम से भाजपा को संदेश देना चाहते हैं, आप यहाँ की सांसद को संदेश देना चाहते हैं कि अमेठी की जनता को आप डरा नहीं पाएंगे। अब आपका जाना तय है। दूसरा मकसद हमारा है कि 5 साल तक स्मृति ईरानी जी आपने क्या क्या अमेठी के लिए किया, क्या क्या आपने मंत्रालयों के लिए किया, कितने रोजगार आपके मंत्रालयों में अमेठी के लोगों को मिले। मोदी जी 1 साल पहले बड़ा एक शोशाबाजी करते थे, नौटंकी शब्द थोड़ा अच्छा नहीं लगता, देश के प्रधानमंत्री हैं, वैसे तो झूठों के सरताज हैं वो। 1 साल पहले आप लोगों ने देखा होगा अपॉइंटमेंट लेटर्स बहुत बढ़ते थे देश में, सुना है 10-5 एफआईआर क्या है आरटीआई लगी, लोगों ने पूछना शुरू किया भाई कौन सा एग्जाम कब हुआ था, इनका इंटरव्यू कब हुआ था, ये अपॉइंटमेंट लेटर तो बट गए, सुना उसके बाद वो चीज बंद हो गई। लेकिन हम स्मृति ईरानी जी से पूछना चाहते हैं कि अमेठी के कितने लोगों को आपने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया, उसके ऊपर आप एक व्हाइट पेपर लेकर आइए। यही 2 मुख्य मकसद हमारी तरफ से रहे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की। एफआईआर की कॉपी आप लोगों के पास आ जाएगी। जितना उन्होंने मुझे बताया, कहीं पर कुछ भाजपा का एक गुट, जिस तरह के उत्पाती लोग आजकल भाजपा में हैं, उनका कोई ग्रुप कहीं पर खड़ा था, वहां उनसे बहस हुई। लेकिन धारा 370 को आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर धारा है। 307, 324, 25 तमाम धाराएं। मुझे लगता है कि प्रशासन को सोचना चाहिए कि आप इस तरह से डराकर स्मृति ईरानी जी को जिता नहीं पाएंगे। देखिए आज 3 सभाएं हमारी, 3 कार्यक्रम अभी प्रियंका जी के स्वयं लगे हुए हैं शाम के। उम्मीद है सपा की तरफ से भी बड़े लीडर्स आएंगे, माननीय राहुल गांधी जी भी आएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि खड़गे जी भी शायद आए। अभी तक प्रोग्राम फिक्स नहीं है, सबसे पहले आप ही लोगों को मैं प्रोग्राम फिक्स होते ही सबसे पहले आपको कम्युनिकेट करूंगा। देखिए अभी तो एफआईआर की कॉपी को पूरा हमारे लीगल लोग जो है वो स्टडी करेंगे, उसके बाद जो भी संवैधानिक और न्यायिक जो भी कदम उठाने होंगे हम जरूर उठाएंगे।